हमें अपने बच्चों की लाशें जो है वो जंगलों से मिलती हैं, हम इसलिए आप लोगों को वहाँ भेजते हैं। फिर क्या होता है कि जब इस तरह को वाक़या हो जाता है, तो फिर जो उनके पीछे होते हैं, बजाय असेंबली में वो बोलने के, वो पीछे अपने खड़पेचों को हिदायत कर देते हैं कि वो जी मामले को कवर करें आप लोग। वो खुदा का वास्ता है ये यार, इंतहाई शर्मनाक बात बहुत है। शर्मनाक बात है। अब उन पे ये दबाव डाल रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो जी बच्चे भी मर गए तो क्या जी आप और मज़ीद लटकाएँगे, आप वो पैसे ले लें और राज़ीनामा कर, ये नहीं। पुलिस और मेरा भाई सामने खड़े थे जब हमारी बच्ची के कातिल को लटकाया गया। इसी तरह ये जो माँ, ये बच्ची तो यतीम है, ये जो माँ हमारे सामने यहाँ रो रही थी, इनके सामने उस ज़ालिम को लटकाया जाए ताकि। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके की एक शख्सियत मास्टर वहीद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये एक अफसोसनाक, दर्दनाक वाक़या पेश आया, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे तो पहले तो जिस तरह हम सब लोग यहाँ तज़ियत किया आए हैं, तो मैं सोगवार ख़ानदान से तज़ियत करूँगा। तो हम यहाँ कल भी आए थे, तो ये जो वाक़या है, ये चूँकि अपनी नौइयत का मेरे ख़्याल में पहला वाक़या है जो अपनी नौइयत का आज़ाद कश्मीर में कह रहा हूँ। तो इस वजह से भी जो है हमारे जो जज़्बात हैं वो और ज़्यादा हैं। लेकिन मैं इस तरह के जो वाक़यात हैं, स्पेशली लोगों से, पहले लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ डडियाल के नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर से। मेरा बेसिकली तल्लुक़ भी कोटली से है और मैं अरसा 15-20 साल से यहाँ डडियाल रह रहा हूँ। तो पूरा जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है वो सोगवार है, क्योंकि बहुत जगहों से जो है ना, जो लोग हम ये जिनको पता था कि हम डडियाल में, वो हमसे रब्ता करते थे, फैमिली का नंबर मांगते थे। तो मैंने फैमिली का नंबर देना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि ज़ाहिर है ये पहले से बहुत इसमें, तो किस किस का ये फ़ोन अटेंड करेंगे। तो बहुत दुख की बात है और एक अज़ियतनाक वाक़या है, और बंदे को ये अपने ऊपर लेना चाहिए। मेरी भी एक बेटी है, जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, मैं उसको जब देखता हूँ तो यकीन करें मुझे आंसू आ जाते हैं, मुझे ये बेटी याद आ जाती है, ये भी मेरी बेटी है। अब उसकी वालदा जब ये वाक़या सुना रही थी तो आप देख रहे थे कि हमारे आंसू निकल रहे थे, इसीलिए कि हम इसको अपनी बेटी समझते हैं। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, मैं लोगों को हाथ जोड़ के मिन्नत करूँगा कि कम से कम उन पे जो है ना वो सियासत नहीं होनी चाहिए। एक मिनट। मैंने जब पिछली दफ़ा इंटरव्यू किया था ना, इनकी वालदा का मैंने इंटरव्यू किया था, वो आपने सुना है। लेकिन अभी जब मैंने देखा इनकी वालदा की उस तरह की पोजीशन नहीं है कि वो बात कर सकें। एक तरह से उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो अपसेट हो चुका है, क्योंकि उनका एक लख्त जिगर जो है वो छिन चुका है। ये वो माँ ही जानती है जिसका लख्त जिगर छीना जाता है। जिस तरह आपके सामने ये अमीन अंसारी साहब जो है वो कसूर से तशरीफ़ लाए हैं, आपने भी कहा है कोई इतने दूर से, तो देखें उनका ये साथ ये वाक़या हुआ था, वो इस दर्द को समझ सकते हैं, तो इसलिए आए हैं वो। इसलिए हमें भी इस दर्द को समझना चाहिए, और ख़ास तौर पर ये जो आपने एहतजाज की बात की है, ये भरपूर तरीके से हमें निकलना चाहिए बाहर। क्योंकि किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मैं इस दिन का इंतज़ार करूँ कि कल मेरी बच्ची के साथ हो तो फिर मैं रोऊँगा या पीटूँगा? इसलिए सब लोग जो है वो इस पर एहतजाज बुलंद करें और अपनी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि ये स्पेशल केस के तौर पर इस पर कोई कानून साजी की जाए कि जो बच्चियों के साथ ज़्यादती या जुल्म होता है या उनको तशद्दुद का निशाना बना के फिर कत्ल भी कर दिया जाता है, ये बाकी केसों की तरह जो है वो सालों तक ना लटकाया जाए। जिस तरह ज़ैनब का मामला हुआ, इसी तरह चंद दिनों में और चंद हफ्तों में इसका फ़ैसला सुनाया जाए, बल्कि फांसी पे लटकाया जाए। फ़ैसला क्या सुनाना है? एक बंदा खुद मान गया है, उसकी निशानदेही पे पुलिस आई है, मजिस्ट्रेट भी वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में उसकी लाश वहाँ से बरामद हुई है। अब कौन सी गवाहियाँ लेनी है? मैं मुझे एक बात बताएं कि आप इसी इलाके से तलग रखते हैं? जी, कहाँ है आज़ाद आपको घर? कश्मीर से मैं बेसिकली इधर डडियाल से? जी डडियाल सिटी में रहता हूँ मैं इस डडियाल वक्त। सिटी में रहते हैं, ठीक है। जी, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, वो जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है उसको कोई कानून साज़ी होनी चाहिए। कोई जिस तरह कोई सदारती आर्डीनेंस होता है, ये बात कर रहे थे कि बशर सुल्तान महमूद साहब, तो हमारे सदर के पास ये इख्तियार है, वो सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए भी नाफिज़ कर सकते हैं कोई कानून। और इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है, हर इलाके की ज़िम्मेदारी बनती है। फिर एक बात मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो गैर रियासती लोग हैं, यानी कसूर से दर्द दिल रखने वाले बंदे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है ये। इसी तरह वो बंदा भी फैसलाबाद का था। ये लोग जब यहाँ आते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मैं 22 साल से डडियाल में रह रहा हूँ मैं कोटली से। मुझे कुछ 6 दफ़ा मालिक की तरफ से आया, जी अपनी फ़ोटो कापी दें कि जी डडियाल जो थाने वाले वो मांग रहे हैं आपकी रजिस्ट्रेशन करानी है।
जिसके घर रहते भी इतना अरसा हो गया, और लोग मुझे घर से भी जानते हैं डडियाल के। हम रियासत के बाशिंदे भी जी, हम रियासत के बाशिंदे भी हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने नाम लिख लिया मालिक का कह के। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें, यहाँ से आए वहाँ से पता करें कि ये किस हालत में आए हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं। बहुत से क्रिमिनल लोग यहाँ पे अपना लिए हुए हैं और वो मामूली तनख्वाहों पे काम करते हैं। वो यहाँ पे शराब और उसके इस किस्म की एक्टिविटीज़ और पाउडर जैसी अफीम जैसे धंधे में मुलव्वस हैं, लेकिन यहाँ बैठे में कोई पूछने वाला नहीं है। एक रिक्वेस्ट मैं मकामी खड़पेंचों से भी करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई मामला इस किस्म का होता है, कोई थाने में जाता है, तो बहुत सारे मकामी जो खड़पेंच है वो उनके पीछे इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहुँच जाते हैं। और जब वो उनको निकलवा के ले आते हैं तो फिर उनको ये कि शय हो जाती है कि जी हमारे पीछे कोई ना कोई आया, तो वो इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ करते हैं। लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी इज़्ज़त, अपने बच्चों की मुस्तकबिल और उनकी जान और माल की अगर हिफाजत चाहते हैं, तो कम से कम अगर कोई बंदा इस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पकड़ा जाता है तो उसका जो अंजाम है उसको अंजाम तक पहुँचने दिया जाए, उनकी सिफारिशों वाला सिलसिला बंद किया जाए। अच्छा, मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 8-10 साल कबल फ़हीम का वाक़या हुआ था। मैं भूल गया हूँ। फ़हीम जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में मैंने भी टीचिंग की है, लेकिन मैं कुछ अर्सा बाद आया वहाँ पे, ये मुझसे पहले। तो मैं जब स्कूल में वहाँ आया तो एक दिन फ़हीम की वालदा आई, तो वो गेट के अंदर दाखिल हुई तो हमारे ऑफ़िस में बैठ के रोने लगी। तो मैंने पूछा जी कि ये ख़ातून कौन है? तो जो उस अदारे के सरबराह थे उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ वाक़या हुआ था ये फ़हीम की वालदा हैं। तो यकीन करें कि मेरे भी आंसू गिर गए, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि 9 साल गुज़र गए उस वाक़े को भी, आज तक उनको कोई दाद रसी नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला। तो इस तरह के और भी मुझे बेशुमार कल वाक़े। पता चला है कि फेसबुक के ज़रिए से पता चला है कि उसके ख़ानदान इस वक़्त तक 30 लाख रुपए खर्च कर चुका जी, है। बिल्कुल। मुझे भी इस जो आपको खबर मिली है 30 लाख तक वो खर्च कर चुके हैं। उनका बच्चा भी गया और पैसे भी उन्हें इतने खर्च किए, फिर भी इंसाफ नहीं मिला उनको। तो जो इस किस्म के केस होते हैं ना, जिस तरह ये अमीन अंसारी साहब ने कहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के केस में जो अखराजात हैं ना वो स्टेट खुद बर्दाश्त करे और वो केस लड़े, स्टेट लड़े इन लोगों की तरफ से जो इस तरह के लोग हैं। एक तो उनके साथ गरीब लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, इंसाफ भी नहीं हम दिला सकते, ऊपर से वो इतना ख़र्चा करने के बावजूद जान से भी गया उनका बच्चा और घर में भी फाकों तक नौबत आ जाती है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, स्टेट के अंदर कोई इस तरह का वाज़िया कानून मौजूद नहीं है। और ना इन लोगों को अब ये बताएं कि हम इन लोगों को, जिन लोगों को हम मुंतखब करते हैं, असम्बली में भेजते हैं, वो किसी की भी, मैं किसी सियासी जमात का ना ही नुमाइंदा हूँ, ना ही मैं सियासत कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, नून लीग है, पीटीआई, जो लोग वहाँ जाते हैं, खुदा रहा को कानून बनाएं। हमें अपने बच्चों की लाशें जो है वो जंगलों से मिलती हैं, हम इसलिए आप लोगों को वहाँ भेजते हैं। फिर क्या होता है कि जब इस तरह को वाक़या हो जाता है तो फिर जो उनके पीछे होते हैं, बजाय असम्बली में वो बोलने के, वो पीछे अपने खड़पेचों को हिदायत कर देते हैं कि वो जी मामले को कवर करें आप लोग। वो खुदा का वास्ता है ये यार, इंतहाई शर्मनाक बात बहुत शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्मनाक। मेरे पास अल्फाज नहीं है, अगर इससे भी कोई बुरा लफ्ज़ है शर्मनाक तो मैं वो भी इस्तेमाल करूं कि देखें हम लोग आपको अपने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ भेजते हैं और आप हमारा खिलवाड़ करते हैं और उल्टा फिर हमें ही। मैंने आपको बेशुमार वाक़यात बता सकता हूँ। एक वाक़या आपको याद होगा कि डडियाल में वो भी मेरे स्टूडेंट थे, 2 बच्चे मारे गए थे, मोइज़ और दूसरे का नाम खिज़र, और उनका एक अंकल थे, चाचा थे उनके, वो भी 3 बंदे एक दिन, वो तीनों बंदे मारे गए। वो भी केस आपको पता है कि तकरीबन 10 साल से अभी तक हाल नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं हुई। उल्टा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे वो उसके जो वालिद मिले हैं तो मुझे ख़बर ये मिली है कि कुछ लोग अब उन पे ये दबाव डाल रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो जी बच्चे भी मर गए तो क्या जी आप और मज़ीद लटकाएंगे, आप वो पैसे ले लें और राज़ीनामा कर, यानी इस हद तक अब उनको प्रेशराइज़ भी किया जा रहा है और कन्विंस किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों के खून का सौदा कर दें जी। तो एंड जो है ना हमारा यही होता है। मैं यही कहना चाहता था यहाँ कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी बाद में आके इस तरह के लोग आएंगे, क्योंकि हम अपने लोगों को जानते हैं कि हमारा खड़पेंची सिस्टम बड़ा है कि फ़लाँ साहब ने मेरी ज़िम्मेदारी लगा दी थी तो मैंने ये हाल करना है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा ये जो इस किस्म का केस है, इसमें जिस तरह हाजी साहब ने पहले ब्रीफ़ किया आप लोगों को कि इसमें तो अल्लाह का कुरान भी इजाज़त नहीं देता ना राज़ीनामे की, ना माफ़ करने की, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, ठीक है।
तो इस बंदे को जो सीधी सी बात है वो साफ साफ लटकाया जाए। और मैं फिर एक दफ़ा फिर हुकूमत वक्त से, आज़ाद कश्मीर के सदर से और वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे अज़हर सादिक साहब यहाँ नुमाइंदे हैं, कि वो असम्बली में करारदाद पेश करें। वो ये जो जुमे को जिस तरह आपने बताया इजलास हो रहा है उसी में वो पेश कर दें। इसके लिए कोई स्पेशल कानून बनाया जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए, इन लोगों को सरेआम लटकाया जाए। जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि मैं और मेरा भाई सामने खड़े थे जब हमारी बच्ची के कातिल को लटकाया गया, इसी तरह ये जो माँ, ये बच्ची तो यतीम है, ये जो माँ हमारे सामने यहाँ रो रही थी, इनके सामने उस जालिम को लटकाया जाए ताकि इनको भी इंसाफ मिल सके और इनके रूह को उसकी रूह को तस्कीन पहुँचे और इनको भी पहुँचे जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। बिल्कुल, सबका यही मुतालबा है कि उसको फिलफोर लटकाया जाए और इनके सामने लटकाया जाए ताकि इनकी रूहों को तस्कीन मिल सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका भी जो इस मामले को उठाया आपने।